welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस बात की रिक्वेस्ट की विराट कोहली ने पैप्स से? क्यों ट्रोल्स के निशाने पर आए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण? क्यों फैंस को लगा रणबीर कपूर आलिया भट्ट का रोमांस फेक? विराट कोहली ने पैप्स से रिक्वेस्ट की वामिका की पिक्चर ना क्लिक करें. एयरपोर्ट पर प्रोटेक्टिव डैड विराट कोहली की पैप्स से रिक्वेस्ट हुई वायरल. वामिका की पहली पिक्चर पैप्स के पास आ चुकी है, लेकिन वो विराट कोहली की रिक्वेस्ट पर इसे दुनिया से नहीं करेंगे शेयर. विराट कोहली अपनी वाइफ और क्रिकेट टीम के साथ साउथ अफ्रीका टूर के लिए रवाना हो गए हैं और एयरपोर्ट पर जैसे ही विराट कोहली की टीम बस पहुंची, विराट कोहली सबसे पहले जल्दबाजी में पैप्स के पास आए और रिक्वेस्ट की उनकी डॉटर वामिका की पिक्चर ना क्लिक की जाए. और पैप्स ने भी विराट कोहली को अश्योर किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे. आपको बता दें, टीम बस से उतरते वक्त बेबी वामिका की कुछ पिक्चर्स पैप्स के कैमरा में कैप्चर हो गयी, लेकिन विराट कोहली की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए दे डिसाइडेड नॉट टू शेयर इट टू द वर्ल्ड. लेकिन फैंस को हम इतना जरूर बता सकते हैं कि बेबी वामिका डिट्टो अनुष्का शर्मा की बचपन की कॉपी है. साथ ही विराट कोहली की आंखें जरूर वामिका के पास हैं. शी इज सुपर अडोरेबल एंड स्वीट. लेकिन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम बेबी वामिका की पिक्चर्स फिलहाल वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं कर सकते. वैसे विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने वामिका के बर्थ से पहले ही फैसला कर लिया था कि वो अपनी डॉटर को लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रखेंगे. यही वजह है कि वो मेक श्योर करते हैं कि बेबी वामिका की पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया में ना आए. और विराट कोहली अनुष्का शर्मा के इस कंसर्न को समझा जा सकता है और उनके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. इसी बीच विराट कोहली अनुष्का शर्मा की 4th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की एक पिक्चर वायरल हो रही है, जो रिपोर्टेडली विराट कोहली अनुष्का शर्मा की क्लोज फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस पिक्चर में अपनी पूरी फैमिली के साथ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सुपर अडोरेबल दिख रहे हैं. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ओडीआई कैप्टन की पोजीशन से हटाए जाने के बाद विराट कोहली को लेकर मीडिया में ढेर सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर विराट कोहली दिखे काफी काम और कंपोज्ड मूड में. सैफ अली खान करीना कपूर खान का पैंडेमिक रोमांस हुआ वायरल. क्वारंटीन में बंद अपनी बेगम से मिलने पहुंचे सैफ अली खान सामने वाली छत पर. सैफ अली खान को सामने वाली छत पर देखकर करीना कपूर खान हुई रोमांटिक. क्या सैफ अली खान बेबो की पैंडेमिक रिलेटेड वायरस पॉजिटिव होने के बाद जल्दबाजी में लौटे मुंबई? सैफ अली खान और करीना कपूर खान का रोमांस और पीडीए किसी से नहीं छिपा, लेकिन सैफ अली खान किस हद तक बेबो और अपने बच्चों की केयर करते हैं, ये नजर आया करीना कपूर खान के सोशल मीडिया हैंडल पर. दरअसल करीना कपूर खान अपने घर में इस वक्त क्वारंटीन में हैं और करीना कपूर खान को अलाउड नहीं है कि वो अपने घर से बाहर जाएं. ना ही कोई भी एंटर कर सकता है करीना कपूर खान के घर में. रिपोर्टेडली जिस वक्त करीना कपूर खान पैंडेमिक रिलेटेड वायरस पॉजिटिव हुई थी, उस वक्त सैफ अली खान किसी काम से मुंबई के बाहर एक वीक के लिए थे और ऐसा करीना कपूर खान ने बताया टू बीएमसी. ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सैफ अली खान शायद ही बेबो से कुछ वक्त तक मिल पाए.
लेकिन सैफीना का रोमांस क्वारंटीन का मोहताज नहीं है। यही वजह है कि सैफ अली खान अपने घर की सामने वाली छत पर पहुंच गए करीना कपूर खान से मिलने, और इस मोमेंट को कैप्चर करके बेबो ने शेयर करते हुए लिखा, ओके, so we are still in love in the times of Corona era. Don't forget guys, it's lurking. That's really adorable. सैफ अली खान का ये अंदाज उनके फैंस को भी काफी पसंद आया है। वैसे करीना कपूर खान पर उनके करीबी भी प्यार लुटा रहे हैं और रिया कपूर ने करीना कपूर खान के लिए भेजी चॉकलेट्स, जिसे बेबो ने शेयर किया ऑन सोशल मीडिया। Always cheering me up at Riya Kapoor. Diving right in at Kapoor Sunita. वहीं रिया कपूर ने बेबो के इस पोस्ट को रीपोस्ट करके लिखा, चॉकलेट्स मेक एवरीथिंग बेटर। वैसे करीना कपूर खान की हेल्थ को लेकर अपडेट है कि शी इज डूइंग वेल एंड एवरीवन इज होपिंग शी विल रिकवर सून। बाबा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पर फिर से लगा विकी कौशल कटरीना कैफ से लाइमलाइट चुराने का एलिगेशन। नेटिजन्स ने फिर कहा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह विकी कौशल और कटरीना कैफ से छीन रहे हैं उनका मोमेंट। क्या नेटिजन्स के एलिगेशन ऑफ दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह बीइंग इनसिक्योर है सही? सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का ये पीडीए हुआ वायरल। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की सुपर अडोरेबल केमिस्ट्री हमेशा बनाती है हेडलाइंस, लेकिन आजकल इन्हें इनके पीडीए की वजह से जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह एक्टिंग कर रहे हैं, तो किसी को लग रहा है कि हाल ही में विकी कौशल और कटरीना कैफ की हुई शादी से ये लाइमलाइट चुराना चाहते हैं। दरअसल रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया और यहाँ जेंटलमैन की तरह रणवीर सिंह अपनी वाइफ को कार से लेने गए और फिर पैप्स की रिक्वेस्ट पर पोज करते वक्त रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के चीक्स पर किस किया। एक यूजर ने अब इनके पीडीए को इनसिक्योरिटी का नाम देते हुए लिखा, हा, they are insecure that Big Cat are getting all the media attention. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, nothing in front of Big Cat. Their simplicity and roots indeed are far, far better than these two. Another one wrote, things celebs have to do to be in limelight. एक और यूजर ने लिखा, अबे एयरपोर्ट पे तो एक्टिंग छोड़ दो। यानी साफ है कि नेटिजन्स को लग रहा है कि इनका ये पीडीए ओरिजिनल नहीं है और ये एक खास वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रणवीर सिंह हमेशा से इसी तरह काफी एक्सट्रोवर्ट रहे हैं और वो अपने इमोशंस छिपाते नहीं। ऐसे में इस पीडीए को इनसिक्योरिटी कहना किस हद तक सही है? आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। वैसे यहाँ अनएक्सपेक्टेड लाइंस रणवीर सिंह के ड्रेस को किया गया ट्रोल। एक यूजर ने लिखा, आउटफिट्स एक्सचेंज हो गई जल्दी जल्दी में। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये किस शेर का शिकार करके उसके कपड़े पहन के आया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, व्हाट इज ही इवन वेयरिंग। वेल, एक बात तो साफ है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जब भी साथ आते हैं दे मेक हेडलाइंस और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बाबा बाबा थैंक यू। वैसे दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर आजकल अपनी फिल्म 83 को प्रमोट करने में बिजी हैं। पहली बार ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर लॉन्च इवेंट पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का पीडीए आया नजर। So Alia, how you feeling? अंदर से फीलिंग क्या महसूस हो रही है? अंदर से फीलिंग
I mean, it's too much. मैं बहुत emotional हूँ. It's overwhelming. It's exciting. इतना क्या? तू तो पोस्टर में भी नहीं है अभी तक. आलिया भट्ट रणबीर कपूर ने खुलकर अपने प्यार को एक दूसरे के लिए किया एक्सप्रेस. Why are you feeling so emotional? Because you're on the poster, na baby. अच्छा. Of course, I'll be emotional. लेकिन फैंस को ये केमिस्ट्री लगी फेक. नेटिजन्स को लगा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों हो रहे थे काफी ऑकवर्ड. क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की केमिस्ट्री नेटिजन्स को नहीं कर पाई इम्प्रेस? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वैसे तो रिलेशनशिप में कुछ सालों से हैं, लेकिन पहली बार ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर लॉन्च इवेंट पर इन दोनों ही स्टार्स ने खुलकर अपने रिलेशनशिप को किया एक्सेप्ट. यहाँ ये दोनों एक साथ स्टेज शेयर करते नजर आए. अपनी शादी से लेकर लव लाइफ को यहाँ इन दोनों स्टार्स ने किया डिस्कस. लेकिन नेटिजन्स को लगा कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच थी ऑकवर्डनेस और ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ नेचुरली नहीं कर रहे थे बिहेव. एक यूजर ने लिखा, दिस प्रमोशन वाज सो ऑफ, so much awkwardness, no chemistry whatsoever, was very boring. एक दूसरे यूजर ने लिखा, feels so fake. Someone also commented, why does it look like stage performance? Well, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को देखकर यहाँ एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि वो यहाँ ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर के साथ साथ इनडायरेक्टली ही सही पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहे थे. और हो सकता है कि इस प्रोसेस में ये दोनों स्टार्स हो गए हों थोड़े ऑकवर्ड और शाय. वैसे इस इवेंट पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फन बैंटर को फैंस ने काफी एंजॉय किया, स्पेशली जब इन दोनों ने डिस्कस किया when they both started working together. आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से पूछा, Tell me the first day. I'm not talking about shoot. First day we started work on Brahmastra. आलिया भट्ट के इस क्वेश्चन पर रणबीर कपूर ने उन्हें टीज करते हुए कहा, So you mean the first day that we started? Yes, that we start. वहीं रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा, 2017, 1st of Jan, Israel, Tel Aviv. And I know there is a picture on your Instagram also that you put the next morning with a black gunji and a leather jacket, which by the way, she sent it to me 15 minutes before she put it on Instagram. Well, रणबीर कपूर की क्रिस्टल क्लियर मेमोरी का क्या कहना. वहीं रणबीर कपूर के इस डिटेल्ड आंसर के बाद आलिया भट्ट के उस इंस्टा पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स और इमोजीज की भरमार कर दी. एक यूजर ने लिखा, I came here after RK's statement. एक दूसरे यूजर ने लिखा, I literally scrolled all the way here after that Ranbir's statement. साफ है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस फाइनली इनके इजहार मोहब्बत से खुश हैं. लेकिन नेटिजन्स के कमेंट्स से साफ है कि बाकी बॉलीवुड के प्रो कपल्स की तरह इन्हें अपना पीडीए दिखाने में होना होगा थोड़ा प्रो. कमिंग अप ऑन द शो, मुंबई में हुई फिल्म पुष्पा की प्रेस कॉन्फ्रेंस. पुष्पराज झुकेगा नहीं. कल से हमारा मास तग्गे दिले. इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन करेंगे बॉलीवुड में एंट्री. पुष्पा के प्रमोशनल इवेंट पर अल्लू अर्जुन का बड़ा रेवलेशन. क्या स्पाइडरमैन की रिलीज के साथ पुष्पा की रिलीज से अल्लू अर्जुन को लग रहा है डर? मुंबई में नजर आया अल्लू अर्जुन का स्वैग. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुंबई पहुंचे अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म पुष्पा को प्रमोट करने. और यहाँ अल्लू अर्जुन ने बातों बातों में क्लियर कर दिया कि वो हिंदी सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं और वो बॉलीवुड में कुछ बड़ा प्लान करेंगे. I love Hindi cinema. I love Hindi music. I appreciate them so much. Like, definitely it'll be a great moment in my life to do a straight Hindi film, and it'll be a landmark point of my career, and I want to make the best choice possible.
वहीं अल्लू अर्जुन ने यहाँ बताया कैसे हिंदी सिनेमा साउथ सिनेमा के बीच का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सून इंडियन सिनेमा का राज होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. You should see cinema, how it's running, how the trends have been running in the last 10 years. Like I'm saying in the 2000s, you know, it's a very clear gap between the South cinema and North cinema. You know, let's be honest about it. And then if you see the entire 2010s, you know, the bridges, you know, there's been beautiful bridges, thanks to people like Manish ji, you know, who have bridged those gaps. And now everybody's getting familiar with each other's cinema. And I'm telling you, from the next decade onwards, from the 2020s, the lines will be so blurry that it will not matter where it comes from. It is only the content that will matter. There will not be South actors, North actors. It will all be about Indian cinema growing. And I'm telling you, with the wonderful platforms that have opened like OTTs, there's so many set of new filmmakers, directors, actors, technicians. You know, this has opened up amazing horizons for us in entertainment industry. And we as Indian entertainment industry, not just cinema, we as Indian entertainment industry are going to be a very huge or probably the biggest players in the next decade. And I'm very positive as a country we will go up. Absolutely. Thank you. वहीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जो ऑलरेडी कई बॉलीवुड फिल्म्स पर काम कर रही हैं, उन्होंने भी अल्लू अर्जुन से किया अग्री. I think there is an extreme, as in the last decade, I think we've seen such a shift in our cinema, in our field. I've just entered the industry in 4 years, but I've seen so much happening before I entered. And when I'm a part of Indian cinema now, and I can't be proud of it. I couldn't have entered a better time. You know, I think this is the perfect time that I'm in the industry because I see, like you said, the languages are, you know, merging together. We're having pan-India releases. It's going to be, like Sir said, Indian films rather than South India film or, you know, a Bollywood film. It's not going to do that anymore. In a couple of years, I think it's just going to be Indian cinema. Yeah. You know, probably we're going to go globally, you know, dubbing our film in their languages. So we just need to see the reach. I think we should always experiment with that. But I think it's fascinating and it's super, it's amazing. वहीं अल्लू अर्जुन ने रिवील किया वो अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फैन हैं और कैसे बिग बी उन्हें करते हैं इंस्पायर. मैडम, मुझे सबसे ज्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, you know, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, you know, at the age, such a big age also, I keep thinking, you know, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, you know, that's what I keep thinking, even if you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. वहीं जब अल्लू अर्जुन से पूछा गया अबाउट स्पाइडरमैन नो वे होम से मिलने वाले कंपटीशन को लेकर, तो इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, We should be very graceful. You know, the Hindi audience have been very graceful to South cinema. That's why South cinema could penetrate. As a South, I'm saying that, you know, we're very gracefully, you know, inviting Hindi cinema to come into the North. Same way, I think we should be very graceful in inviting over English films over to a country. And that's when they will also be very gracefully opening up, you know, our languages to open in their country. So I think we should have a mutual respect for each other in each other's languages. And in films, I don't think language is a barrier. And we're in a situation right now, today in India, that India or the world over, that entire cinema, the culture of people coming to cinema has stopped. I'm not looking at one Pushpa or another one film. I'm looking at as Indian cinema, and cinema should win. Not just Indian cinema, world cinema, overall, the culture of people coming to the theaters has gone down. I think Spider-Man should get people back into the theaters. I think Pushpa should get Indian people back into the theaters. It's about, you know, celebrating cinema back again. So I think collectively we should support each other, and I support them, and I wish them all the best for tomorrow. So one more, sorry. The next week, there are other big films coming in Mumbai. You know, for 83, we have Mr. Ranbir Singh's and Kabir Khan sir's film that's releasing. I wish them all the best. I hope you get people back into the theaters. And
now that I'm a Hindi media, I'd like to once again congratulate Suryavamshi for being a big success and getting people back into the theaters. I am more bothered about cinema right now than just Pushpa alone by itself. Well, Allu Arjun is one of the most humble stars. और जहां तक उनकी फिल्म की रिलीज का सवाल है, he is super confident about it.